ओम शांति। सतगुरुवार भोग संदेश में वतन से बाप दादा का इशारा। संदेशी जी कहती, आज अमृत वेले अपने मीठे बाप दादा से मिलने गई तो सदा के सदृश्य दूर से ही नयन मिलन और मधुर मुस्कान द्वारा मिलन मनाते सम्मुख पहुंच गई। बाप दादा ने अपने गले लगाते बाहों के झूले में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला दिया। मैं भी लवलीन थी। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो मधुबन की बहुत सुंदर रिमझिम और शक्तिशाली समाचार लाई हूं। कुमारियों की कमाल थी। 2 प्रकार के प्रोग्राम थे। एक तो छोटी कुमारियां 11 साल से ऊपर वालों की भट्टी थी और दूसरे 40 साल के ऊपर वाली बहनों का और समर्पित भाइयों का सम्मान समारोह था। लेकिन दोनों ही ग्रुप को संकल्प था कि बहुत करके दिखाना है। सबके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि अब तो परिवर्तन करना ही है। बाप दादा सुनते बच्चों के स्नेह में समा गए और बोले, बच्ची, हिम्मते बच्चे, मदद बाप तो है ही। सिर्फ अपने को शिव शक्ति कंबाइंड रूप में अनुभव करना, अकेला नहीं बनाना। सदा यही लक्ष्य रखना, मन जीते जगत जीत बनना ही है। जब बाप से दिल का प्यार है तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। इसके लिए अपनी रोज की दिनचर्या स्वयं ही सेट कर अपने आप का होमवर्क सेट करना। बाप दादा तो बच्चों का साथी है ही। दिल से मेरा बाबा कहा और हजूर हाजिर है ही। बाप को बच्चों की मेहनत भी देखी नहीं जाती। मेहनत मुक्त सदा मजे में रहो। ऐसे स्नेह से बाबा बोल रहे थे जैसे बाबा के सामने सब बच्चे बैठे हों। उसके बाद बाबा बोले, अब तो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी आप बच्चों पर है। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के कार्य में अपने को बिजी रखो, अलबेले नहीं बनो। हर सेकेंड तीव्र पुरुषार्थ में बिजी रहो, क्योंकि समय अचानक आना है। इसलिए बाप और आप दूसरा ना कोई। बोलो, मीठे मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में चलना है ना। ऐसे कहते बाबा जैसे वतन से मधुबन में बच्चों से मिलने चले गए। हम देखती रही। बाबा बोले, मधुबन के कई बच्चे सेवा में नंबर 1 हैं। बाबा बच्चों के स्नेह में चले गए। बहुत अच्छा, सबको सेल्वेशन देते हैं। समय पर सहयोगी अच्छे बनते हैं। सबको बाबा की तरफ से याद प्यार देना। उसके बाद बाबा बोले, निमित्त बनी हुई दादियों के निमित्त बने हुए बच्चों को, साथियों को भी बहुत बहुत याद प्यार देना। ऐसे कहते बाबा को विदेश के बच्चे की भी याद आए और बोले, विदेश के बच्चों में भी बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं और अभी स्वयं और सेवा के पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सामने आ रहे हैं। बाप दादा सभी को विशेष दिल का प्यार और स्नेह का दुलार दे रहे हैं। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 1 सितंबर 2011 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया।
विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के कार्य में अपने को बिजी रखो, अलबेले नहीं बनो। ऐसे ही एक और भोग संदेश में बाप दादा ने विशेष इशारा किया। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा के पास गई तो बाप दादा बहुत रमणीक रहस्य युक्त मुस्कुरा रहे थे और मैं भी मुस्कुरा रही थी कि बाबा ने कितने समय के बाद अपने पास बुलाया। बाप दादा तो सबकी दिल की बात जानते हैं, लेकिन जानते भी भोलानाथ बनकर। पूछते, बच्ची क्या सोच रही हो? ड्रामा में आज ही मिलना था तो मिल रहे हैं। मैं तो कुछ बोल ना सकी, मुस्कुराती रही। फिर बाबा ने समाचार पूछा। मैंने सुनाया, बाबा डायमंड जुबली के निमित्त देश विदेश के बच्चों ने मिलकर मधुबन में कॉन्फ्रेंस, डायलॉग आदि के सब प्रोग्राम बहुत उमंग उत्साह से बनाए हैं। बाबा बोले, बाप दादा बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे कि बाप से और बाप की श्रीमत से कितना स्नेह है। सबने हिम्मत और उल्लास से प्लान बनाया। यह देख बाप भी दिल से शाबाशी दे रहे हैं। अब बोलो, चतुर सुजान बाप से क्या बोलें? चुप रहे, मुस्कुराती रही। उसके बाद फिर बाबा को सुनाया कि दादी जी, मोहिनी बहन, ईसु बहन विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो बाबा बोले, ये त्रिमूर्ति विशेष सबको 3 अनुभव कराएंगी। दादी शक्ति और बाप दादा के स्नेह के समीपता अर्थात शक्ति और स्नेह के बैलेंस की ब्लेसिंग का अनुभव कराएगी, वरदान देगी। मोहिनी बच्ची तो है ही रमणीक बच्ची, सबको सदा हर्षित रहने का राज बताए, खुशी का विशेष अनुभव कराएगी। और ईसु बच्ची तो सदा ज्ञान रत्नों में तथा संपत्ति में भरपूर रहती है, इसलिए सभी को संपन्नता और साथ साथ बाप से और सेवा से कॉन्फिडेंशियल रहने का अनुभव कराएगी। यह सर्टिफिकेट तो साकार बाप द्वारा भी बच्ची को मिला हुआ है। तीनों अपनी अपनी विशेषताओं से सब तरफ उमंग उत्साह में उड़ाएंगी, दिल से नचाएंगी। बाप दादा सर्व डबल विदेशी बच्चों के सेवा के उमंग से बहुत खुश हैं कि सबने यथाशक्ति वैरायटी रूप से मोरल वैल्यूज का कार्य बहुत अच्छा किया है। अमेरिका वालों ने भी विशेष प्यार से हिम्मत रखी और हिम्मत दिखाई, इसलिए सेवा का प्रत्यक्ष फल स्वरूप ये त्रिमूर्ति विदेश यात्रा पर पहुंच रही हैं। भारतवासी बच्चे भी चारों ओर भिन्न भिन्न सेवा के स्थान से आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद चीन में जो सभी ने बहुत लगन से और युक्ति से सेवा की है, उसके लिए खास उन बच्चों को बाबा ने मीठी मीठी दृष्टि द्वारा याद प्यार दी और कहा कि कोरिया में भी निमित्त बच्ची ने अच्छा चांस लिया है और जगदीश बच्चे ने भी थोड़े समय में सर्विस में सफलता का अनुभव किया और कराया। ऐसे बाबा
एक एक बच्चे को इमर्ज कर याद दे रहे थे। उसके बाद हमारी तबीयत का समाचार पूछा। हमने कहा, बाबा, मधुबन में सभी बच्चों ने स्नेह से आपके साकार में आने का आह्वान किया है। सभी ने विशेष योग किया है। बाबा बोले, बच्ची, बाबा जानते हैं कि मधुबन निवासी व सभी बच्चों का बाप से मिलन मनाने का कितना स्नेह है। बाप दादा के पास सबका संकल्प और दिल का प्यार अवश्य पहुंचता है। इसलिए देश विदेश के चारों ओर के बच्चों को अलग अलग नाम सहित बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 21 सितंबर 1995 को लगा था, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा दिया, हिम्मत रखने से हिम्मत के फल की प्रत्यक्ष प्राप्ति।